हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको एकेटीव की काउंसलिंग के दौरान ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे रखना है। ठीक, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना चाहिए दोस्त, सेट करना चाहिए। उससे पहले दोस्त मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ ललित, और मैंने जेई मेन एग्जाम को दोस्त 97 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई कर रखा है, एकेटीव भी क्वालिफाई कर रखा है। करंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है। और काउंसलिंग प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर दोनों को मिला दूं टीचिंग को दोस्त, तो करीब करीब 5,000 प्लस स्टूडेंटों को मैं मेंटर भी कर चुका हूँ दोस्त। गेट क्वालिफाई हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें क्या है दोस्त, हमने ऐड करी। और सबसे जरूरी जो आप लोगों के लिए है दोस्त, जोसा काउंसलिंग करानी हो, एकेटीव काउंसलिंग करानी हो, जैक दिल्ली करानी हो, जैक चंडीगढ़ करानी हो, रीप राजस्थान करानी हो, एमपी की करानी हो, हरियाणा की करानी हो, कहीं की भी कोई भी काउंसलिंग करानी हो दोस्त, हर काउंसलिंग का मेरे पास आइडिया है, हर काउंसलिंग की मेरे पास में टीम है। तो अगर आप लोगों को आज की डेट में काउंसलिंग का आइडिया नहीं है तो भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। अभी फिलहाल ये क्योंकि वीडियो एकेटीव की है दोस्त, तो अगर आप एकेटीव की काउंसलिंग का आपको कोई आइडिया नहीं है दोस्त, तो आप मेरा प्लान परचेज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग प्लान परचेज करो। प्लान परचेज करने के बाद ये होता है कि दोस्तों आपको आइडिया नहीं है ना कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट मिल सकता है, वही काउंसलर्स को आइडिया होता है। तो आपके लिए इतना नॉमिनल प्राइस रखा है कि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। 1500 में आपकी क्या होगी, कंप्लीट एकेटीव काउंसलिंग होगी, राउंड 1 से लेके स्पॉट राउंड तक सब कुछ। अगर आपको आज की डेट में आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूं, तो आप 99 का कॉल सपोर्ट भी प्रोग्राम बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल पे मेरे साथ आपकी मीटिंग होगी दोस्त, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। एकेटीव तो है ही है, इसके अलावा भी और क्या बेस्ट ऑप्शन है वो भी आप मेरे साथ में दोस्त क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या है दोस्त, आज की वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आज मुझे तुम्हें ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर बताना है कि भाई एक जनरल ऑर्डर क्या सेट करेंगे। और इस ऑर्डर के बाद में मैं ही आपको बताऊंगा दोस्त कि आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग क्या सेट करना चाहिए। जो एक बेसिक आइडियोलॉजी सेट है आज के टाइम पे स्टूडेंट के माइंड में, ना ही स्टूडेंट बल्कि मैं तो कहूंगा काउंसलर्स के माइंड में भी, अगर एक बेसिक आइडियोलॉजी सेट है कि मुझे ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर दोस्त क्या रखना है, तो वो ये आइडियोलॉजी सेट है। देखो गौर से, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। ठीक, सबसे पहले क्या रखते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड जितने स्पेशलाइजेशन है दोस्त, उनको रखते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, एआई, या एमएल मशीन लर्निंग भी आपका हो सकता है। इंडिविजुअल भी होता है कि कंप्यूटर साइंस विद एआई ओनली, मशीन लर्निंग ना हो, या कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग, या दोनों भी साथ में हो सकते हैं। तो ये आपके स्पेशलाइजेशन है। या आपका कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस, या आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर साइंस नॉट इंजीनियरिंग। फिर आपकी आती है यहाँ से आपके सीएस का मामला खत्म। एक सीएस की एक ब्रांच और आती है कंप्यूटिंग। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके बाद में हम जो प्रेफरेंस ऑर्डर रखते हैं वो रखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सीएस के बाद अगर कोई चीज आती है वो आती है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिला दो। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देखो ये आ गई। सीएस विद इंटरनेट ऑफ द थिंग, ये बहुत चल रही है इस टाइम पे। बच्चा ये रखता है, पर मैं इन्हें नहीं रखवाता बच्चे से। मैं कहता हूँ ना, अभी इन्हें छोड़ो, अभी इनका टाइम नहीं आया है दोस्त। उसके बाद में आईटी एज ए बिजनेस। फिर रखते हैं सीएसई वाले कोर्सेज, जिनमें बेटा क्या है, 5 साल का स्कोप है, जिनमें 5-5 साल के कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीटेक प्लस एमटेक दोनों करा देते हैं, बीटेक प्लस एमटेक दोनों करा देते हैं। ठीक, ये आपका ऑर्डर हो गया। उसके बाद में अगर आपको ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है, फिर आपको रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इसी में होती है दोस्त। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिक्स आ रही है आजकल तो ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद पावर ऑटोमेशन, देखना। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर आपका आता है वही बेसिक सा मैकेनिकल, सिविल, केमिकल। उसके बाद में गौर से देखना, उसके बाद में हम लोग रख देते हैं मैकेनिकल से ही रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन। फिर एक आपकी ब्रांच आती है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। उसके बाद आता है कंट्रोल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक एंड माइनिंग। ये सारी की सारी क्या है दोस्त, लो ग्रेड है। लो ग्रेड है मतलब क्यों, आज की डेट में ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा है। पर इसमें एक ब्रांच ऐसी है दोस्त, केमिकल, जो पीछे गई है, अच्छा खासा स्कोप है। मैं बता रहा हूँ आज की डेट में, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया लो ग्रेड है। लो ग्रेड नहीं, स्कोप बहुत अच्छा है दोस्त, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहते हो। देखो, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए एकेटी के कॉलेज में, बहुत ऑनेस्टली मेरी बात सुनना, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है आपका। अगर आपको आज की डेट में प्लेसमेंट चाहिए कि भैया मैं तो बीटेक के बाद जस्ट मुझे जॉब चाहिए, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं भैया गेट की तैयारी करूँ। गौर से सुनना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं गेट एग्जाम में बैठूं। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं इसरो के अंदर बैठूं, मैं बार्क के अंडर बैठूं, या बहुत सारे पीएसयूज के लिए बैठूं। गेट क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इन सब चीजों में। मैं चाहता ही नहीं कि एसएससी जेई की तैयारी करूं। समझ पा रहे हो, ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्त जो आपके लिए बोली गई हैं कि आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो या नहीं।
ठीक है। एसएससी जेई करना चाहते हो या और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, या इंडिविजुअल नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, ईएसई है आपका। तो अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इन सब चीजों के लिए तो आप कंप्यूटर साइंस और आईटी ऑप्ट करो दोस्त, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए बस यहीं से। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भैया बस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिला दो, उसके बाद तो मैं कर ही लूंगा, अगर उसके बाद दोस्त तुम कर ही लोगे तो फिर, तो दोस्त मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपके टारगेट है, और देखो इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात कि अगर आपका जिंदगी के अंदर एम है कि भैया मुझे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर ये एम है या इसी से एसोसिएटेड ये एम है कि गेट की तैयारी करनी है या मुझे ईएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग इनके अलावा इन ब्रांचेस को चूज कर सकते हो दोस्त, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, या और भी केमिकल इंजीनियरिंग ले लो, या इसके अलावा और सारी ब्रांचेज हैं, आप इनको ले लो। अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकालना टारगेट है तो फिर आप मेरे साथ जुड़िए, फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्या दिला दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूँ, ठीक। फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ट्यूशन फीस वेवियर दिला दूँ, ठीक। फिर इन सब चीजों पे हमारा फोकस रहेगा कि आपको ये मिलनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि आपका एम क्या है ये देखो ना, कि हमारा एम क्या है भैया, कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ट्यूशन फी वेवियर मिले, ये सारी चीजें मिले। लेकिन अगर आपका मकसद है कि भैया मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर प्लेसमेंट चाहिए दोस्त, तो फिर कोशिश करो क्या कहते हैं कि सीएस और आईटी में पहुंचने के लिए। देखो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, मैंने बताया 8 लाख रैंक तक आपको सीएस मिल सकता है, पर ये भी तो जानना जरूरी है कि यार वो कॉलेज वर्थ इट है, कि हम वहां जाके 4 लाख और 5 लाख अपना इन्वेस्ट कर दें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां का कैसा है, ठीक है या नहीं। तो ये तो देखो कि रिटर्न कैसा है। प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, जाके कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, उससे अच्छा तो आप किसी अच्छे कॉलेज से इलेक्ट्रिकल कर लेते, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त, इसी के लिए तो हम ये प्लान लेके आते हैं कि वहां पे बच्चे के साथ में सारी चीजें ढंग से डिस्कस होती हैं, जब उसकी चॉइस फिलिंग होती है सारी चीजें उसके साथ में डिस्कस होती हैं। लेकिन अगर एक ब्रांच का एक ऑर्डर आपको ऑप्ट करना है, तो वो ऑर्डर ये ऑप्ट करना है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर आपका एम है कि भैया मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की, मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, इतना डिटेल में कोई डिस्कस नहीं करेगा, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज का आइडिया है मुझे डिटेल में इस टाइम पे कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप ये कहते हो भैया मेरा गवर्नमेंट एग्जाम का एम है और आपकी रैंक 2 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीएस डालो ही मत। आप डालना ब्रांच का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है ना, वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर ही यहाँ से स्टार्ट करो। और सुनो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो भी किन में डालो, वो भी किन में डालो, आप पहले 3 टॉप कॉलेज में डालो, आईईटी लखनऊ के अंदर डालो, केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर डालो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बीआईईटी झांसी के अंदर डालो, इन तीनों के अंदर डालो। और कौन सी ब्रांचेस डालो, नीचे वाली ब्रांचेस डालो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर डालो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इलेक्ट्रिकल डालो, सिविल डालो, मैकेनिकल डालो, केमिकल डालो, कुछ भी डालो, इन टॉप कॉलेजेस के अंदर डालना, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे आपके पास में, ठीक दोस्त। अगर आप ये सब करना चाहते हो, आप अपना ब्रांच का चॉइस फिलिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। अल्दो मैं इसके बाद में ही एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ कंप्लीट चॉइस फिलिंग ऑर्डर की, तो आप टेंशन मत लेना कि कोई चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बताएगा नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको सारा चॉइस फिलिंग ऑर्डर, ठीक। अभी ये मैंने आपको क्या बताया, ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर आपकी रैंक 5 लाख प्लस है, 5 लाख प्लस है, अगर आपको ये नहीं भैया मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही करना है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मुझे कॉलेज कैसी भी हो बस दिला दो, तो भी मेरे पास बेटा ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं कि 5 लाख प्लस पर मैं आपको सीएस दिला दूंगा, ठीक है। पर आप मुझसे प्लेसमेंट की बात नहीं करोगे कि भैया प्लेसमेंट लगेगा नहीं, वो केवल आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना 4 साल कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्त। मेरी बात बहुत गौर से याद रखना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने 4 साल इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से दोस्त पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉलेज कितना भी गंदा हो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। अरे ऑन कैंपस ही तो नहीं होगा, ऑफ कैंपस तो होगा ना, जब आपके अंदर टैलेंट है आप डायरेक्ट कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे देना, सीधा सीधा हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम है उनको दे देना, उनके थ्रू आप पहुंच जाओगे। तो अगर ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हो, तो अगली वीडियो दोस्त में लेके आऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बहुत सारी चॉइस है, आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है ताकि आपको ट्यूशन फी एवियर मिल जाए, और बहुत सारी चीजें हैं कि जल्दी से अच्छा कॉलेज मिले पहले राउंड के अंदर ही। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्त। अगर आज की डेट में आपको एकेटिव काउंसलिंग का कोई आइडिया ना हो दोस्त, तो आप ये प्लान परचेज कर सकते हो, इसमें मैं और मेरी टीम आपकी क्या कर देंगे दोस्त, कंप्लीट काउंसलिंग कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल के साथ में कनेक्ट रहना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको एकेटिव के अंदर बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज लेना है।